नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindynotes.com से। लॉकडाउन के कारण अभी लगभग सारा कुछ बंद है। सारे स्कूल बंद हैं, सारे कॉलेज बंद हैं, सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं। पर उनमें से बहुत सारे लोगों ने डिजिटल क्लासेस के माध्यम से वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। पर दोस्तों, बिना टेस्ट के क्या आप पता कर पाएंगे कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम क्रिएट करना होगा, जिसके लिए पहले से बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ऑनलाइन, पर उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बट मैं आपको एक ऐसा मीडियम बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आप फ्री में बच्चों के टेस्ट ले पाएंगे। ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो आप किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो ये सारे जो वीडियोज़ हैं इनको मैं 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। और दोस्तों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए हम सिर्फ 2 चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। पहला है गूगल सीट और दूसरा है गूगल फॉर्म। इन दोनों का यूज़ करके हम पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, आपको कोई सवाल होता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको सिस्टम में ले चलता हूं और समझाता हूं कि किस तरीके से गूगल फॉर्म को और गूगल सीट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम ऑनलाइन एग्जाम के लिए फॉर्म बनाने वाले हैं। और फॉर्म बनाने के लिए हम गूगल फॉर्म का यूज़ करेंगे, जो कि एक फ्री में आपको एप्लीकेशन मिलता है गूगल की तरफ से। इसमें आपको सिंपल पहले जीमेल में लॉगिन करना है और उसके बाद आप लिखेंगे google.com/forms। तो आपको ये वाला पेज यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे सबसे ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट गैलरी है, जहाँ पर कई सारे टाइप के फॉर्म अवेलेबल हैं। आप इनमें देखेंगे अगर ध्यान से, तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, RSVP, पार्टी इनवाइट, और यहाँ पे और भी जॉब एप्लीकेशन के लिए फॉर्म है, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट, वर्क रिक्वेस्ट, ऐसे कई सारे यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट का भी लिखा हुआ है एजुकेशन के अंदर। तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, पर हम इस बार कोशिश ये करने वाले हैं कि हम स्टार्ट से, स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल शुरू से ही हम अपना फॉर्म बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अभी कोई भी टेम्पलेट का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों, हम ये जो फॉर्म बनाने वाले हैं इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं। एक सेक्शन में हम यूज़र की इंफॉर्मेशन भरवाने वाले हैं और दूसरे सेक्शन में हमारा क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक और चीज़ कि हम पहले इस फॉर्म का नाम रख दें। तो यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम 101। तो ये हमारे फॉर्म का नाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइटल में ऑनलाइन एग्ज़ाम 101 भी लिख सकते हैं या इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे computerhindynotes.com। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम या अपने इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल का नाम, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम नाम पूछने वाले हैं। तो हमने कहा एंटर योर नेम। तो जो भी इस फॉर्म को अटेंड करेगा, इस फॉर्म में जो वैल्यू भरेगा, तो सबसे पहले वो अपना नाम भरेगा। और जो नाम होगा उसमें सिंगल लाइन में इनपुट होगा, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर ही सिलेक्टेड रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि नाम भरना कंपलसरी है। फिर यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और क्वेश्चन ऐड करने के लिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर भी इनपुट करा लेंगे। देखिए, गूगल में AI फीचर है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो हम यहाँ लिखते हैं वर्ड, उसके बेसिस पे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, अभी हम इसके आगे देखेंगे और क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। हालांकि अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने मोबाइल लिखा है, तो यहाँ पे कंडीशन ऑटोमेटिक आ रही है। वो कंडीशन क्या है कि जो मोबाइल है वो नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये भी हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, और अगर आपको कॉपी करना है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे मान लीजिए, अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे इनपुट कर लेता हूँ, आप यहाँ पे क्लास इनपुट करा सकते हैं, सिटी इनपुट करा सकते हैं, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर सिटी इनपुट करा लेता हूँ। अब सिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर इसमें से हम लेंगे ड्रॉप डाउन, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे सिटीज़ में। अब उसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सपोज सबसे पहले, तो जैसे मैंने यहाँ पर 6 सिटीज़ के नाम यहाँ पे इनपुट कर दिए। तो अब यहाँ पे ये जो चलेगा, ये फॉर्म जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा। और उसके बाद हमने कहा कि ये भी रिक्वायर्ड है, मतलब ये भी भरना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे पास ये यूज़र का डेटा इनपुट कराने के लिए हमारा क्या बन गया, एक सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें जाना है नेक्स्ट सेक्शन पे। उसके लिए हम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा टूल बार जो आ रहा है, इसमें सबसे आखिरी में लिखा है ऐड सेक्शन। हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये सेक्शन 1 of 2 लिखा गया है और ये हमारा सेकंड सेक्शन है।
अब यहाँ पे एक्चुअली में हमारे क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चंस, और यहाँ पे आप कुछ मैसेज देख सकते हैं। सपोज यहाँ मैं ले देता हूँ ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मतलब सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें, आप हिंदी या किसी भी लैंग्वेज का यूज करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इस सेक्शन में क्वेश्चन ऐड करना है, तो हमें प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो दोस्तों अभी हम एक काम कर रहे हैं कि हमें कंप्यूटर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डालने वाले हैं, इसलिए हमारी जो वेबसाइट है computerobjectivequestions.com, हम उस वेबसाइट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। दोस्तों गूगल फॉर्म में इनपुट्स जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे अभी हमने शॉर्ट आंसर नेम मोबाइल नंबर के लिए देखा था, और ड्रॉप डाउन बनाया हमने सिटी के लिए। तो यहाँ पर हम जो टेस्ट बना रहे हैं उसमें हम MCQ टाइप से क्वेश्चन बना रहे हैं, कि मतलब आपके पास मल्टीपल चॉइस रहेंगे, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है चॉइस दिखाने के लिए, एक मल्टीपल चॉइस और एक चेक बॉक्स। तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, मतलब चेक बॉक्स लेंगे तो एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस लेंगे तो एक ही सिलेक्ट हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन डाल दिए हैं। अब इसके बाद ये भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने कहा था कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं अटेंड करना, तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं यहीं से, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं जल्दी से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं, और तीनों क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस हमने रखा है इनपुट के लिए। तो दोस्तों ये हमारा एक बेसिक फॉर्म तो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर टूल बार में कलर थीम पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा हेडर चूज करने का। तो यहाँ पे हम चूज इमेज पे जाकर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने कोई फोटो बनाई है तो आप फोटो बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसमें आप स्कूल का लोगो, आपके बिजनेस का लोगो, इंस्टीट्यूट का लोगो, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी थीम ले लेता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे हम। तो ये हमारा हेडर हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। अब उस इमेज के बेसिस पे कलर्स भी आप देख रहे हैं कि चेंजेस हो गए हैं, तो हम यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और कलर चाहिए है तो वो आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक कर देंगे, और मैं अभी जो पहले से कलर है उनमें से ही जाता हूँ। और फॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक ही रहने दें, क्योंकि ये रीडेबल होता है। अब दोस्तों ये हमारे फॉर्म की हमने डिज़ाइन भी कंप्लीट कर ली है। अगर हम देखना चाहते हैं कि जो फॉर्म है हमारा ये कैसे दिखेगा, तो हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो हमें यूज़र नेम, मोबाइल नंबर और सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तब हमारे क्वेश्चंस आएंगे। पर जैसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं बिना भरे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि ये हमें सारे जो डेटा है ये भरना इंपॉर्टेंट है। इसको हम बंद कर देते हैं अभी। अब ये हमारा फॉर्म जो बन गया है, अब इसको हमें शेयर करना है अपने बच्चों से, या अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं या जिनसे आप इनपुट करना चाहते हो उनसे हम शेयर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, सेंड पे क्लिक करेंगे, और सेंड पे क्लिक करने के बाद हम चाहें तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं, इसको हमें सेंड करना है, या अगर आप व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी भी चीज़ से शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पे। अब यहाँ पे ये लिंक है बड़ी, इसको हम चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये लिंक शॉर्ट हो गई। दोस्तों ये जो लिंक कॉपी हो गई है, इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करके भेज सकते हैं, और यहीं पे फेसबुक और ट्विटर का भी ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे इसको शेयर करना चाहते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर चुके हैं। हम एक काम करते हैं कि हम एक दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं, और उस विंडो में इस फॉर्म को हम खोलेंगे और फॉर्म भरेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फॉर्म का रिजल्ट है वो कहाँ पर दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम में एक इनकॉग्निटो मोड में अलग से ये फॉर्म खोल लिया है। अब यहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ। यहाँ मैंने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया है, और नेक्स्ट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आ गया है। हम इनमें से अभी किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी चीज पे भी क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जब सबमिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, देखिए ये फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है।
तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये हो गया काम करने के लिए। हम वापस से अपने गूगल फॉर्म में आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में 1 लिखा आ गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स हमको यहाँ पर मिल चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे चार्ट बनते जाते हैं जैसे जैसे आंसर भरते जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं इंडिविजुअली देखना है तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो फॉर्म भरा था उसका आ रहा है डिटेल, यहाँ पे सब सेलेक्ट हुआ आ रहा है, कौन कौन से ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट भी लिखी आती है, टाइम भी लिखा आता है कि कितने बजे ये फॉर्म सबमिट किया गया है। अब दोस्तों एक और बात, क्योंकि ऐसे मल्टीपल फॉर्म एंट्री होती हैं और आप देखना चाहते हो उनको एक साथ एक जगह पर, तो आप उसके लिए यहाँ पर क्लिक करोगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी रिस्पॉन्स आपको मिले होंगे वो सारे रिस्पॉन्स आपके एक गूगल सीट पे स्टोर हो जाएंगे। तो मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे एक नई सीट बन जाएगी और हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नई सीट बन गई है जहाँ पे टाइम स्टैम्प है, मतलब ये फॉर्म कब बना है, किस यूज़र ने इसको भरा है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी सिटी और यहाँ पे किस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर उसने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो गूगल फॉर्म है उसको बनाते हैं और उसमें जो इनपुट है वो हम लेते हैं। दोस्तों ये जो मैंने बताया है ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है, अभी आपको बेसिक जानकारी दी है। गूगल फॉर्म के जरिए हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से इसको और एडवांस बना सकते हैं, कैसे इसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें ऐसी तमाम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे ये एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम की तरह छोटा सा काम कर सकेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जो इस वीडियो मैंने आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ऐसे और भी वीडियोज़ अभी बनाने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ उनसे शेयर करिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।